हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बहुत ही आसान और सरल तरीके से। जैसा कि हमने यूनिट और मेजरमेंट के 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा ये 7th लेक्चर होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझना है। इसके बाहर पीएनएसटी की एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया है सब उसी में से आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 7th लेक्चर। और इसके पहले 6 लेक्चर में मैंने आपको, है ना, एरर के बारे में पढ़ाया था बेटा। किसके बारे में? एरर के बारे में पढ़ाया था, एरर इन मेजरमेंट्स। तो मैंने आपको एरर इन मेजरमेंट के बारे में बता दिया था कि एरर क्या होता है। एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। एरर क्या होता है? डिफरेंस, है ना, डिफरेंस किस किस का डिफरेंस? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है क्या? एरर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं। इसके टाइप्स भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। और इसके बाद मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। और आज हम इसी पर बेस्ड क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, है ना। देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें थी, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हमको इसके बेसिक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो इसका बेसिक हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान से समझना बेटा, है ना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? तो एब्सोल्यूट एरर किस किस का डिफरेंस है बेटा? एब्सोल्यूट एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू माइनस क्या बेटा? मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था? इसमें हमने आपको क्या बताया था कि डेल ए मीन, डेल ए मीन इज इक्वल टू क्या बेटा? मॉड ऑफ डेल ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल ए थ्री, है ना, प्लस अप टू प्लस मॉड ऑफ डेल ए एन। अपॉन में क्या था बेटा? एन था। और इसको दूसरे तरीके से लिखने, इसको कैसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? डेल ए मीन इज इक्वल टू, है ना, 1/n समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ ए आई। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या थी बेटा? एब्सोल्यूट एरर। ये क्या थी बताइए? एब्सोल्यूट एरर। और हमने ट्रू वैल्यू किसको लिए थे? ट्रू वैल्यू किसको कंसिडर किए थे? तो ए मीन को हमने क्या लिया था बेटा? ट्रू वैल्यू। ठीक है क्या? ट्रू वैल्यू। इतना बेसिक हमने इसका पढ़ा था। हमने ये भी कहा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? A इज इक्वल टू ए मीन, है ना। तो ए मीन क्या था बेटा? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या था बेटा? डेल ए मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको लिखना है तो उसमें क्या होगी बेटा? ट्रू वैल्यू होगी, और क्या होगी बताइए? एब्सोल्यूट एरर होगी। क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर, है ना। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि रिलेटिव एरर क्या होती है। तो रिलेटिव एरर क्या होती है बेटा? किस किस का रेशियो होती है? तो रिलेटिव एरर, है ना, रेशियो होती है किसका? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल ए मीन अपॉन क्या बेटा? ए मीन। डेल ए मीन, है ना, अपॉन क्या बताइए? ए मीन। मतलब एब्सोल्यूट एरर और किसका रेशियो होती है? एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। और ये हो जाएगा अपना क्या बेटा? ट्रू वैल्यू। ठीक है, आई होप आप रिलेटिव एरर भी समझ गए। इसके बाद परसेंटेज एरर क्या था? तो रिलेटिव एरर में, किसमें बेटा? रिलेटिव एरर में, है ना, रिलेटिव एरर में
अगर आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, तो ये हो जाता था क्या, परसेंटेज एरर। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल ए मीन अपॉन ए मीन इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100%। ठीक है, ये परसेंटेज एरर को लिखने का तरीका है। इस पर बेस्ड कितने न्यूमेरिकल्स हैं ये देख लेते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस पर, तो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ध्यान से समझना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स किस किस में होगा बेटा, सम में, और किस में होगा, डिफरेंस में। एरर ऑफ अ सम और क्या बेटा, और अ डिफरेंस। तो जरा ध्यान से समझना, सपोज मेरे पास ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो प्लस में रहती है, सपोज या लेट z इज इक्वल टू क्या बेटा, a प्लस बी, जेड इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी, या तो क्या बताइए z इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरीके से रहती है, और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरीके से भी रहती है। ठीक है, तो इसके लिए एरर में लिखना क्या है, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो एरर जब आपको लिखना हो तो डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस क्या हो जाएगा, डेल बी। ये जो होती है बेटा, ये क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड, याद रहेगा आप लोगों को, मैक्सिमम पॉसिबल, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। और अगर माइनस वाले फॉर्मूले आते हैं तब भी आपको क्या लिखना है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड विल बी, है ना, तो डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। आई होप आपको ये याद रहेगा। प्लस अगर आए तो भी आपको क्या लिखना है, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, है ना, और अगर माइनस भी आए तो आपको क्या लिखना है, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। दोनों ही कंडीशन में आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखना है। क्या लिखना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ये याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, है ना। माइनस वाला अगर फॉर्मूला आए, माइनस भी करना हो तो क्या करना होगा, एरर में प्लस ही करना होगा। हाँ, यहां पर एक बात याद रखना, ये जो डेल ए है डेल बी है, ये क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है बताइए, एब्सोल्यूट एरर, है ना। और यहां पर भी डेल ए और डेल बी क्या है बताइए, एब्सोल्यूट एरर। क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो अगर आपको एरर के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, किसके क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एरर के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो आपको हमेशा एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, प्लस करना है। एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, प्लस करना है। जो भी क्वेश्चन आए, प्लस माइनस वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एरर को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस वाला आया तो भी प्लस, माइनस वाला आया तो भी प्लस। ठीक है, इतनी बात आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, जैसे ये एग्जाम्पल है प्लस और माइनस पर। ठीक है, जो अभी हमने एरर पढ़ा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है जरा देखो, द मास, है ना, द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ध्यान से समझना, द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड एज, कितना कितना बेटा, 40.9 प्लस माइनस 0.40 ग्राम, है ना। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया यहां पर, है ना, एक मिनट, ठीक है, मिस प्रिंट है ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 120, है ना, सेकेंड मास क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 120, है ना, 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम। फाइंड देयर कंबाइंड मास। दो चीजों को अगर आप कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के मास को आप कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही करना होगा, माइनस तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप ऐड करिए, क्या हो जाएगा बताइए, क्या करना होगा उसमें, ऐड ही करना होगा, प्लस ही करना होगा।
तो यहां पर देखिए जरा, है ना, फर्स्ट मास क्या है बेटा, तो लेट कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा बेसिक से बना लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। लेट, है ना, लेट कर लेते हैं क्या, m1 इज इक्वल टू 40.9 प्लस माइनस 0.40 ग्राम, ठीक है। और m2 क्या है बेटा, 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम, ठीक है। क्या कंबाइन करना है, कंबाइन करने का मतलब प्लस करना होता है, कंबाइन करने का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो चलो प्लस कर लेते हैं, है ना। m इज इक्वल टू क्या बेटा, m1 प्लस m2। कंबाइंड मास को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, m से, ठीक है। m1 का वैल्यू जरा देखो कितना है, 40.9 प्लस माइनस 0.40 प्लस प्लस क्या करना है, 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, जो स्टार्टिंग में वैल्यू गिवन है ये कौन सी वैल्यू है बताइए, ट्रू वैल्यू होगी। और ये वाली जो प्लस माइनस के बाद लिखी हुई है ये कौन सी वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है, ठीक है। क्या क्या होती है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बताया अभी, ए मीन प्लस डेल ए मीन, ठीक है। मतलब डेल ए मीन जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर 0.40 क्या है बताइए, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलो प्लस कर दो। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, क्या एरर की बात करें तो एरर को तो ऑलवेज क्या करना है बेटा, प्लस करना है। अभी कंबाइंड वाला क्वेश्चन है, बीच में प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, है ना, वो भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से प्लस कर दीजिए, m इज इक्वल टू 40.9, है ना, 40.9 प्लस माइनस 0.40, ठीक है। इसको आप प्लस कर दीजिए, प्लस करने पर क्या हो जाएगा बेटा, चलो इस साइड प्लस कर लेते हैं, है ना, 120.9 प्लस 40 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 9 18, ठीक है, 1 ये हो गया 1, 4 प्लस 2 6 1, ठीक है, 16, ठीक है, 1.8, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू को प्लस कर दिया हमने। अब एरर का जरा देखो, एरर क्या हो जाएगी बेटा, प्लस माइनस 0.40, 0.40 और 0.6, यहां 0 ले लीजिए, 0, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया कितना बेटा, 1.00 क्या हो गया, ग्राम, ठीक है, ग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों को ही हमने क्या किया है बेटा, प्लस कर दिया। एब्सोल्यूट एरर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। एक्चुअल वैल्यू को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो जो आंसर आया ये है ना, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, जरा ध्यान से समझना। सपोज 100 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। पहले आपके मार्क्स आए 80, ठीक है, बाद में आपके मार्क्स आए 90, कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया। तो आपने किया क्या, 90 को माइनस किया किससे, 90 में से माइनस किया आपने किसको, 80 को। 90 में से पहले आपके 80 मार्क्स आए, फिर आपके 90 मार्क्स आए। मैंने क्या कहा कि कितने का चेंज आया बेटा, तो आपने कहा सर 10 का चेंज आया। कैसे पता, कैसे पता, तो आपने क्या किया, 90 में से 80 माइनस किया तो कितना आ गया बताइए, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब ये कि अगर चेंज फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, चेंज फाइंड आउट करना है, तो फाइनल वैल्यू में से आप क्या करिए, इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दीजिए। फाइनल वैल्यू में से आप क्या कर दीजिए, इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, चेंज, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, आप जरा ध्यान से समझना, है ना। तो चेंज जब भी फाइंड आउट करना है या डिफरेंस जब भी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करें, फाइनल माइनस क्या करें बेटा, इनिशियल। क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। जरा ध्यान से समझना, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज,
टू बॉडी का टेम्परेचर गिवन है अपने पास, मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। थर्मामीटर से क्या किया है बेटा, हमने मेजर किया है। क्या क्या मेजर किया, तो T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमने क्या मेजर किया, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। जरा समझना ध्यान से, बेसिक से बना लेते हैं। किससे बनाएंगे, बेसिक से। गिवन दैट आप एकदम शॉर्ट में बनाना, बार बार प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आपको रॉन्ग नहीं करना है। T1 इज इक्वल टू कितना बेटा, T1 इज इक्वल टू कितना, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T2 आपके पास कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चेंज फाइंड आउट करना है, तो चलो चेंज को मैं T डे से डिनोट कर देता हूं। चेंज के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, डिफरेंस के लिए फाइंड आउट क्या करना होगा, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, और उसमें एरर कितना होगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। जरा समझे ध्यान से। तो क्या करना होगा, T2 माइनस T1 करना होगा। T2 का वैल्यू कितना बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, बाद में जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो टी डैश इज इक्वल टू, टी डैश इज इक्वल टू, जरा समझें मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एब्सोल्यूट एरर को हमेशा क्या करना है, आपको प्लस करना है। चाहे प्लस वाला कॉन्सेप्ट हो चाहे माइनस वाला कॉन्सेप्ट हो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है बेटा, एब्सोल्यूट एरर को प्लस करना है। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, माइनस, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, माइनस, और एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, प्लस, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या कहा है, एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 1.0 डिग्री सेल्सियस। और यही हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी, 30 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो एरर आया, एरर कितने का आया है, 1 डिग्री सेल्सियस का एरर आया है। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो आई होप बहुत इजी वे में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बार बार कह रहा हूं, प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो क्वेश्चन, है ना, प्लस फाइंड आउट, प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगी बेटा, प्लस ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, सम में और किस में बेटा, सम में क्या होगा और डिफरेंस में क्या होगा, एडिशन में क्या होगा या तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा। दोनों ही कंडीशन में डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, प्लस में भी माइनस में भी। अब मल्टीप्लिकेशन और कोसेंट में क्या होता है या डिवीजन में क्या होता है, कोसेंट या डिवीजन में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ध्यान से समझना बेटा। सपोज मेरे पास ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो किस में रहती है, मल्टीप्लाई में, या तो किस में है बेटा, डिवाइड वाले में। डिवाइड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई में है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ किस में है, मल्टीप्लाई में, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम किस में है बताइए, डिवीजन वाले इसमें है, डिवीजन में है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझ, सपोज ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किस फॉर्म में रहती है बेटा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और डिवीजन वाले में ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। दोनों को कैसे लिखना है, जैसे मैंने सम का और डिफरेंस का बताया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बताया। तो यहां पे क्या करना है बेटा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू
डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। और यहां पर क्या करना है, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो ये जो एरर होती है ये क्या होती है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। मैंने आपको कहा था रिलेटिव एरर क्या होती है, तो रिलेटिव एरर में ऊपर साइड में न्यूमरेटर के साइड में है ना क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बेटा बताओ, क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखी जाती है एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या होगी बताइए, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और अपॉन में जो होगी वो क्या हो जाएगी बताइए, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहां पर भी ये भी क्या हो जाएगा बताइए, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर है ना इन पी, सॉरी इन जेड, इन जेड, ठीक है बेटा। इस पर बेस्ड अब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे या किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बहुत ही ज्यादा इजी वे में बताऊंगा, इतना ज्यादा इजी वे कि आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को मैं बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम 10 से 15 सेकंड में आप क्या करोगे, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ देखो मल्टीप्लाई में भी जैसे a पहले गिवन है तो a को क्या करें आप, डेल ए अपॉन ए लिखें, b को क्या करें, डेल बी अपॉन बी लिखें, ठीक है। यहां पर भी a को पहले लिखना है डेल ए अपॉन ए, b को भी लिखना है क्या, डेल बी अपॉन बी। अच्छा एक और इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर पावर वाला आ जाए, चलो इसको सी टाइप ले लेते हैं, इन पावर, इन पावर, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, सपोज मेरे पास ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो पावर के फॉर्म में रहती है, ठीक है। जैसे जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का क्या होता है बताइए, स्क्वायर, साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। देखो 2 की पावर है, तो पावर वाला अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। यहां पर हम मल्टीप्लाई में थे तो जरा देखो जेड को क्या लिखे, डेल जेड अपॉन जेड, तो यहां पर भी जेड को क्या लिखना है, डेल जेड अपॉन जेड, क्या लिखना है, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, पावर को कहां लिखना है, सामने, पावर को कहां लिखना है, सामने लिखना है। और ए को क्या लिखोगे आप, डेल ए अपॉन ए, खत्म, ठीक। कैसे लिखना है, डेल जेड अपॉन जेड, पावर को सामने, एन सामने आ गया, और ए को क्या लिखना है, डेल ए अपॉन ए। बार बार कह रहा हूं ऊपर साइड न्यूमरेटर के साइड होता है क्या, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होती है, और अपॉन में क्या होता है बताइए, एक्चुअल वैल्यू, क्या बेटा, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ गए या आपने ध्यान से समझा है, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे, तभी आपसे क्या बनेंगे बेटा, न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से समझिएगा, आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या बेटा, है ना, R इज इक्वल टू वी आई, ये पता है ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर, आई का अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब यहां पर V क्या गिवन है, जरा देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है, ये क्या है, वोल्ट, है ना। एंड I इज इक्वल टू, करंट का वैल्यू क्या गिवन है, 100 प्लस माइनस क्या है बेटा, 100 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, क्या है बेटा, 0.2 एम्पियर, है ना। यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन लिखते में, ये 100 नहीं होगा, ये क्या होगा, 10, ठीक है। तो 10 प्लस माइनस 0 पॉइंट क्या बेटा, 0.2 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन आर।
परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है क्या? सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है रिलेटिव एरर। और हमने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर परसेंटेज एरर में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉरी, रिलेटिव एरर में अगर मैं 100 का क्या कर दूं बेटा? मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? परसेंटेज एरर में। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहली बात ये कि जो पहले ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है बेटा? ट्रू वैल्यू। ठीक है क्या? ये क्या है बताइए? ट्रू वैल्यू। ये जो 5 है ये क्या है बेटा? एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है बताइए? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यहां पे 10 क्या है बताइए? ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ये क्या है बताइए? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, फिर बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इजी वे में बन जाएगा। ट्रू वैल्यू और क्या बेटा? एब्सोल्यूट एरर। तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। चलो ध्यान से समझो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। किस फॉर्म का है ये? कोसेंट रूल इसमें लगाएंगे या डिवीजन वाला रूल इसमें लगाएंगे। तो डिवीजन वाला रूल लगता कैसे है भाई? तो R को मैं क्या लिखूंगा? डेल R अपॉन R, जैसे मैंने Z को लिखा था। ठीक है, V क्या हो जाएगा? डेल V अपॉन V, जैसे मैंने A को लिखा था डेल A अपॉन A। I को मैं लिखूंगा डेल I अपॉन I, जैसे मैंने B को लिखा था डेल B अपॉन B। ठीक है, क्या ये पैटर्न आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या काम करें? पहले आप ये रिलेटिव एरर हो गया। ठीक है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। ठीक है, जरा ध्यान से समझें। डेल V अपॉन V, तो V मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है बताइए? एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 100 है ना। उसमें एब्सोल्यूट एरर कितने हैं? 5 प्लस डेल आई कितना है बेटा? डेल आई कितना? 0.2 अपॉन में कितना बताइए? 10। ठीक है, तो डेल आर अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू, ठीक है, 5 अपॉन 100 मतलब कितना? 0.05 प्लस 0.02। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताएं? कितना हो जाएगा? डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू, है ना, 0.07। 0.07। अब ये हो गया मेरे पास क्या? रिलेटिव एरर। ये क्या आया बताइए? रिलेटिव एरर। ये क्या आया बेटा? रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर में क्या करें? रिलेटिव एरर में क्या करें? रिलेटिव एरर में क्या करें भाई? तो रिलेटिव एरर में आपको करना है 100 का मल्टीप्लाई। चलो कर देते हैं 100 का मल्टीप्लाई। तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 0.07 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 100, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? परसेंटेज। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में। चलो परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 700 पॉइंट लगाइए ये, तो 7%। क्या बेटा? 7% आंसर आया। या आप कह सकते हो क्या? आप कह सकते हो क्या बताइए? कि 7% इसमें क्या हो जाएगी बेटा? इसकी परसेंटेज एरर। 7% क्या हो जाएगी इसकी? परसेंटेज एरर। ठीक है, यहां भी परसेंट लिख दो। अब जरा ध्यान से समझना, अगर आप ऐसा नहीं बनाते तो क्या करते? ऐसा नहीं बनाते तो यहां से एक और मेरे पास ट्रिक है। हमने लास्ट में 100 का मल्टीप्लाई किया, हम एक काम करते हैं स्टार्टिंग में ही 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना इजी होता है। अभी यहां पर तो अपॉन में 100 था, इसलिए क्या हो गया? अपॉन में 100 था, इसलिए इजी वे में हमने क्या लगा दिए? पॉइंट लगा दिए। जरा समझें, हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। डेल आर अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर इंटू 100%, ये किस में कन्वर्ट हो गया? परसेंटेज में। डेल वी अपॉन वी इंटू क्या बेटा? 100, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? परसेंटेज में। 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल आई अपॉन आई इंटू क्या बेटा? 100%। ठीक है, जरा समझना ध्यान से। डेल वी अपॉन वी है ना, तो डेल वी क्या है मेरे पास? 5 अपॉन क्या बेटा? 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा बताइए? परसेंटेज। प्लस है ना 0.2 अपॉन कितना बताइए? 10। देखो पॉइंट हटेगा, अपॉन में क्या लगेगा? 10। पॉइंट हटेगा, अपॉन में क्या लगेगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा बताइए?
100 हो जाएगा, तो 2/100 इंटू 100 ये क्या हो गया बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट। जरा ध्यान से समझना, 100 से 100 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट 5%, ठीक है, प्लस 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल आउट 2%, बताइए कितना हो गया डायरेक्ट 2%, सॉरी 7%, कितना बेटा 7%, ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर, क्या हो जाएगा बताइए परसेंटेज एरर। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पे ट्रिक क्या है, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू 100 गिवन है, क्या एक्चुअल वैल्यू अगर 100 गिवन है, मैं इसी पेज के लिए बता रहा हूं, ओके, ये आपको है ना पीएनएससी के एग्जाम में काम आएगा। अगर आपको 100 गिवन है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 100 गिवन है, तो आप सेकेंड वैल्यू के साथ डायरेक्ट क्या कर दीजिए परसेंटेज लिख दीजिए, ठीक है, जैसे हमने कहा स्टार्टिंग में 100 है 5% लिख दो, बात खत्म। अब यहां पर जैसे 100 नहीं है, इसको 100 बनाने की कोशिश करो, यहां पर देखो पॉइंट हट सकता है इसका, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या बेटा 2%, बोलो कितना डायरेक्ट 7% आंसर। आप अपने आप से भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, न्यूमेरिकल्स बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, माइंड में आता जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप ये आपको एरर का क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखो मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस को तो रॉन्ग करना ही नहीं है आपको। एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है, मेजरमेंट किस किस का कर रहे हैं, मास का और किसका कर रहे हैं वेलोसिटी का, आर रिस्पेक्टिवली, है ना। जब हमने मास का मेजरमेंट किया तो 2% क्या आया बेटा इसमें एरर आया, और जब वेलोसिटी का किया तो कितना आया 3% आया, कितना आया 3%, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हैं बॉडी की, तो उसमें कितना एरर आएगा ये आपको बताना है। तो जब भी आपको फॉर्मूला याद हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए सबको, और मैंने बोला भी है डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला बन जाएगा, या फॉर्मूला याद है तो क्या बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, या डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जरा देखो ध्यान से, हाफ mv², क्या बेटा हाफ mv², ठीक है, कांस्टेंट कोई काम नहीं है, कांस्टेंट छोड़ दो, कांस्टेंट छोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी को एक काम करता हूं, काइनेटिक एनर्जी को मैं डिनोट करता हूं k से, किससे डिनोट करूं k से। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, आपको कहीं पर भी कोफिशिएंट में कांस्टेंट देके हटा दो कोई दिक्कत नहीं, तो k इज इक्वल टू क्या mv², क्या बेटा k इज इक्वल टू mv², k क्या हो जाएगा, k को क्या लिखना है डेल k अपॉन k, m को क्या लिखना होगा, जरा देखो किसका कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई में मैंने आपको बता दिया, तो m को क्या लिखना है पहले बताएं डेल m अपॉन m, फिर प्लस लगाना है, v को क्या लिखना है डेल v अपॉन v, और मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया पावर का कॉन्सेप्ट आए, किसका कॉन्सेप्ट आए पावर का, तो पावर को कहां पर लिखना है बेटा आपको सामने लिखना है, पावर को कहां लिखना होता है सामने। अब आप ये सोच रहे होंगे सर सबसे सामने, नहीं, जिस फिजिकल क्वांटिटी पर है पावर उस फिजिकल क्वांटिटी के पहले लिखना है, ठीक है, तो v के ऊपर है तो ये इसके ये सामने ही आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझें, एक काम करता हूं मैं इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूं किसमें बेटा परसेंटेज में, कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, है ना, डेल m अपॉन m, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है क्या, प्लस 2 डेल m अपॉन m इंटू क्या बेटा 100%, ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, मास में परसेंटेज एरर ये क्या है बताइए, है ना, ये क्या है मास में परसेंटेज एरर है, ये क्या है सॉरी, है ना, यहां पर एक मिनट, ये क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन वी इंटू 100%, ठीक है, ये किस में परसेंटेज एरर है मास में, ये किस में परसेंटेज एरर है वेलोसिटी में, ठीक है। तो मास में परसेंटेज एरर कितना है 2%, डायरेक्ट लिखो 2%,
ठीक है क्या? ठीक है। और प्लस वेलोसिटी में परसेंटेज एरर कितना है, तो 2 तो पहले से ही है ना? कितना है बेटा? 3%। जरा देख लो कितना हो जाएगा। तो 2% प्लस 3 2 जा 6%, टोटल हो जाएगा कितना बेटा? 8%। ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बताइए? 8%। आंसर कितना आएगा बेटा? 8%। अब जरा ध्यान से समझना, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। जब भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आए, क्या जब भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आए तो आपको ये ट्रिक लगाना है। देखो कितनी इजी है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जरा ट्रिक देखो। ठीक है, ट्रिक देखो, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, जरा समझना। ठीक है, आपको m दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो m का कितना बेटा? m का कितना परसेंट बताइए? 2%। m का कितना परसेंट? 2%। जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन है, आपको ये ट्रिक अप्लाई कर देना है। ठीक है, v का जरा देखो, v का परसेंट देखो, v में पावर पहले से ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, v में परसेंटेज एरर कितने का है? 3% का। तो पावर है 2 इंटू 3%। ठीक है, ये तो 2% ही है। ये कितना हो गया जरा बताओ? 3 2 जा 6%, दोनों को ऐड कर दो, कितना? 8%। बोलो कितने देर में आंसर आएगा? कितने देर में आंसर आएगा? 10 सेकेंड में आंसर आएगा, उससे ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता। मास का कितना है? 2%। वेलोसिटी की पावर देख लो, वेलोसिटी की क्या देख लो? पावर देख लो। पावर का मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर से कर दो, बात खत्म। पावर का मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर के साथ, किसके साथ? पावर का मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर के साथ कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 2%, 3 2 जा 6%, दोनों को ऐड कर दीजिए 8%। देखना, जो ट्रिक मैंने अभी बताया उसी ट्रिक से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, इसी ट्रिक से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ये जरा देखो, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस बोले तो आर, किसकी रेडियस बेटा? स्फेयर की। इसमें एरर कितने का है? 2% का। कितने का एरर? 2% का। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होता है कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट हटाओ, पाई कांस्टेंट हटाओ। अब देखो मैंने क्या बोला? पावर का मल्टीप्लाई एरर के साथ, पावर का मल्टीप्लाई किसके साथ? एरर के साथ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6%, 2 3 जा कितना? 6% आंसर। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड, उससे कम लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है बेटा, है ना? एकदम ट्रिक से बनाना है, ये जरा देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिक से ही बनाना। ये फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। ठीक है, इस तरीके से है ये। अब जरा ध्यान से समझना, इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज कौन सी? ए बी सी डी। ए में परसेंटेज एरर कितना है? 1%। बी में परसेंटेज एरर कितना है? 2%। सी में परसेंटेज एरर कितना है? 3%। और डी में परसेंटेज एरर कितना है? 4% रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड फॉलो, ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है। अब जरा ध्यान से समझना भाई, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ये जरा देखो, ए में पावर कितने की है? 3 की, लिख दो पहले। बी में कितने की है? 2 की। सी में 1 की, डी में 1 की। कोई पावर नहीं, मतलब 1 की पावर है। ठीक है, मैंने क्या बोला? पावर का मल्टीप्लाई, क्या बेटा? पावर का मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ? परसेंटेज एरर के साथ। तो ए का परसेंटेज एरर कितना है? 1% इंटू 1%। बी का कितना है जरा देखो? 2%, 2%। सी का कितना है? 3%, 3%, है ना? डी का कितना है जरा देखो? 4%। तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 4%। 3 1 जा 3%, 2 2 जा 4%, 3 1 जा 3%, 4 1 जा 4%। ऐड कर लीजिए कितना आएगा?
तो 3 + 4 कितना 7 और ये 7 कितने हो गया बेटा 14 हो गया। तो 14% क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक में 10 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लग ही नहीं सकता। तो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझना है और अप्लाई करके देखना है। आप घर पे भी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की क्या गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, तो आप उसमें से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या, है ना, किसी भी कांस्टेंट का आप यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे या डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके आगे का टॉपिक है ना बेटा, यही टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, थैंक यू।